हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है, हम आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, रीजनिंग में हमारा क्या टॉपिक चल रहा है दोस्तों? कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों, ये क्लास आपके जो एसएससी जीडी के जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, हमारे जो हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक? 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। और आज आज जो हम चलने वाले हैं वो तीसरा टाइप की तरफ चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा टाइप चलेगा हमारा? तीसरा टाइप चलेगा आज कैलेंडर में हमारा, तीसरा टाइप। और दोस्तों, तीसरे टाइप में क्या होता है कि जब आपके क्या होते हैं, डेट अलग होते हैं दोस्तों आपके, और उसके बाद मंथ अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाली है, हमारी ईयर्स क्या होने वाली है दोस्तों आपके, वो होंगे समान, ठीक। क्या जैसे कि लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए कि जब जब डेट व डेट डेट व मंथ जब डेट व मंथ दोनों दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों भिन्न भिन्न हो, और ईयर आपके समान हो। क्या दोस्तों? ईयर समान हो। क्या है? समान समान हो, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कैसे, कि समान कैसे होती हैं। अगर जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि भैया बताइए कि किसी किसी कैलेंडर में 17 जनवरी 2007 को अगर आपका सोमवार है, क्या है दोस्तों? सोमवार है। तो बताइए कि 20 अक्टूबर और 2011 को कौन सा दिन होगा? 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2007 को, ठीक है। तभी आपके क्या होंगे दोस्तों, आपके ईयर आपके क्या होंगे, समान होगी। और डेट व मंथ क्या होंगे दोस्तों आपके, भिन्न भिन्न होने वाले हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको करने का मेथड जो होता है, वो तरीका जो होता है या कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हम चलने वाले, देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे 2007 लीप वर्ष तो नहीं है। अब हमने देखा 2007 लीप वर्ष नहीं है। लीप की पहचान किससे होती है? जैसे कोई भी आपकी वर्ष है, यानी 2000 आपके 16 है, या 2000 कितने हैं दोस्तों आपके 17 है, ठीक है। दो अगर साल आते हैं, अगर आपसे बोला जाता है कि कौन सी लीप वर्ष होगी, तो सबसे लास्ट के 2 अंकों में क्या करने वाले हैं, आप 4 से डिवाइड करेंगे। और जो संख्या आपकी 4 से कट जाती है वो क्या होता है दोस्तों, आपका लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो इसी तरीका से देखा, अगर हमने क्या करा, 4 से अगर 2016 होती तो लीप वर्ष होता 2007 है, और हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या होने वाला है, आपका लीप वर्ष नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में हम कैसे करने वाले हैं आगे, तो यहाँ पे 17 जनवरी और यहाँ पे क्या 20 अक्टूबर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 जनवरी से 20 अक्टूबर तक जाएंगे, ठीक है। तो 17 जनवरी क्या है आपकी, तो यहाँ पे लिखिए जनवरी, उसके बाद आपका फरवरी, उसके बाद आपका मार्च, उसके बाद में अप्रैल, फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद में आपका मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में आपका जुलाई, जुलाई के बाद में आपका अगस्त, ठीक। और अगस्त के बाद में दोस्तों आपका सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला आपका सितंबर, उसके बाद दोस्तों आपका अक्टूबर, ठीक। और अक्टूबर की जो सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे सेम डेट लिखते हैं, क्या दोस्तों? सेम डेट, ठीक। अब सेम डेट लिखने के बाद में देखिए आपका जनवरी ठीक। तो जनवरी में देखिए कितने दिन हो चुके हैं आपके यहाँ पे, जो अगर इस तरीके से महीना में चलते हैं हम, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और इस तरीके से महीने में जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं शेष दिन, कितने कि शेष दिन। अब दोस्तों, शेष दिन कैसे कितने होंगे, यहाँ पे आपको सबको पता है कि जनवरी जो होती है आपके कितने की होती है, 31 की होती है, ठीक। और जब आपके 17 हो चुके हैं तो कितने बचेंगे शेष भैया, यहाँ पे 14 बचने वाले। तो आपके कितने हो गए, 14, ठीक। 14 बचेंगे या 24, 7 4 11 2 और 3, हाँ कितने बचेंगे हमारे 14 बचेंगे, ठीक है। तो 14 बचेंगे। उसके बाद फरवरी, देखिए लीप बर्थ नहीं है तो फरवरी होगी 0 की, उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर आपका 3। क्योंकि अब देखिए 2 और 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका महीना आपका 31 का होने वाला उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं हम मनी मन में, तो उसका कोड कितना होता है 3। और उसके बाद अगर बात करी जाए, अगर जो भी जैसे आपके जून है तो दोस्तों जून जो होती है आपके 30 की होती है, और 30 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसलिए हम दो कोड करते हैं वो आपका जून का करते हैं। जुलाई 31 की होती है तो दोस्तों यहाँ पे 3 कोड होने वाला है, और अगस्त जो होती है वो भी 31 का होता है
मंथ, तो इसमें क्या रिमाइंडर बचेंगे आपके 7 से डिवाइड करने बाद में 3। अब उसके बाद में सितंबर, दोस्तों सितंबर क्या कितने का होता है आपका 30 का होने वाला है, और 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्तों किससे 7 से, ठीक है, तो उसका जो कोड होने वाला आपका 2 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेम डेट, अक्टूबर की सेम डेट कितने दोस्तों 20 अक्टूबर है, तो आपका 20 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इधर देखिए, जो आपके 7 से यानी बड़े, जो संख्या 7 से बड़ी है उसको क्या हम 7 से काट देते हैं। जैसे बात करी जाए 7 दूनी 14 तो एक 7 से कट गया, और उसके बाद में 3 और 2 5, 5 और 2 दोस्तों कितना हो गया 7, तो आपका ये फिनिश हुआ। उसके बाद में 3 3 दूनी 6, 3 3 9, और 9 और 2 कितना होता है दोस्तों आपका 11, तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे अब, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 4 तो इसी के अंदर अंदर के बचे, और साथ में यहाँ से इसके और लास्ट में क्या है 20, और 20 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों आपका 7 दूनी 14 यानी 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 आपके ये प्लस 6 यहाँ के 6 इसके बचेंगे, तो 6 4 10, तो दोस्तों लास्ट में कितने हो रहे हैं 10, और 10 को डिवाइड कर दीजिए फिर आप 7 से, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं आप, इन सभी को क्या कर सकते हैं कि एक साथ जोड़ के डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी वही आने वाला आंसर। और उसके बाद में हम 10 को लास्ट में जोड़ने के बाद, ठीक है, अब दोस्तों जो 7 से बड़े हैं फिर हम क्या डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक, और 7 को 7 से डिवाइड करते हैं 10 में, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे शेष जो बचेगा दोस्तों, लास्ट में जितना शेष जो होता है उसी का ही हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है। तो 3 शेष बचा है, आप सभी को पता है, एक पे होता दोस्तों सोमवार, 2 को मंगल, और 3 पे क्या होगा आपका बुधवार, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा बुधवार, ठीक है, बुधवार, बुधवार होने वाला। लेकिन आप जो बुधवार से देखिए यहाँ पे क्या है सोमवार, ठीक है, कि सोमवार होता है 1 पे, और प्लस करेंगे हम 3, ठीक, तो सोमवार में अगर 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 जो कोड होने वाला दोस्तों वो किसका कोड होगा कि यहाँ पे 4 जो होगा वो आपका बृहस्पतिवार होता है, ठीक है। 1 पे क्या होता है दोस्तों आपका सोमवार, 2 पे आपका मंगलवार, 3 को आपका बुधवार, और 4 को आपको क्या होगा बृहस्पतिवार, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पतिवार। देखिए बृहस्पतिवार क्यों आया, क्योंकि हमें देखिए आपका जो है 17 जनवरी 2007, अगर उसने पूछा है आगे के लिए पूछा है 20 अक्टूबर 2007 को क्या होगा, जो भी यहाँ पे आप हमारा शेष आया, ये 3 शेष आया है, और उसके बाद में हम आगे को आएंगे, यानी 3 दिन सोमवार से 3 दिन आगे आएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीका से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसा हो सकता है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए अब बात करी जाए तो यहाँ पे बोल सकता है कि बताइए भैया यहाँ पे कि 7 फरवरी 2016 को सोमवार है, 2016 को सोमवार नहीं, इस बार लिखिए आप मंगलवार है क्या दोस्तों, यहाँ पे मंगलवार है, तो आपसे पूछेगा तो 20 सितंबर 2016 को क्या दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा टाइप चल रहा है, और तीसरे टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे आज हम इसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए भैया, अब 2016 दोस्तों 2016 क्या होती है, लीप वर्ष होती है, और लीप वर्ष को अब पहचान कैसे पड़ेगी लीप वर्ष है या नहीं है, ठीक है। तो भैया 2016 में डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाता है लीप वर्ष हो जाती है, ठीक। तो कहने की बात ये है आपके लीप वर्ष, इस लीप वर्ष का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आगे देखने वाले हैं, क्योंकि जो आपका जनवरी से अगर हम फरवरी में जाएंगे, और फरवरी के बाद में मार्च में अगर कूद जाते हैं, तो दोस्तों फरवरी का कोड लेते हैं हम 1, क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो फरवरी होती है, एक तो होती है लीप वर्ष में आती है, लीप वर्ष में होती है लीप फरवरी, तो यहाँ पे देखिए अगर लीप वर्ष नहीं होती है तो फरवरी होती है 28 की, और दोस्तों अगर आपके लीप वर्ष हो जाए तो फरवरी कितने हो जाते हैं 29 की दोस्तों, इसलिए 1 लेते हैं हम। अगर हम 7 से डिवाइड कर लगे 28 को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी 0 रिमाइंडर शेष बचने वाला है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे दोस्तों अगर साधारण वर्ष होती है तो फरवरी का हम कोड लेते हैं 0, लेकिन अगर बात आ जाए आपके लीप वर्ष के और 29 में डिवाइड करें हम 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों आपका 1, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फरवरी का जो कोड लेना होगा वो आपको क्या लेना होगा 1 लेना होगा। और वो भी देखेंगे कब कब देखेंगे, जब आपके 29 फरवरी को कूदने के बाद अगर आप मार्च में जाते हैं, तो तब आप यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, फरवरी का कोड 1 लेने वाले हैं, ठीक है। और जैसे बात करी जाए अब
देखिए, तो अब हम सबसे पहले क्या है, देखिए फरवरी से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, सितंबर तक, ठीक है। तो फरवरी, उसके बाद में आपका मार्च, मार्च के बाद में आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका मई, मई के बाद में जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद में दोस्तों आपका सितंबर। और दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि यहाँ पे जो लेते हैं हम सेम डेट लिख लेते हैं, सेम डेट। अब उसके बाद में यहाँ पे जो लेंगे फरवरी, फरवरी के दिन लेंगे शेष, ठीक। जैसे कि बात करी जाए फरवरी को कूदने के बाद हम मार्च में जा रहे हैं, तो भैया आपके लीप वर्ष है, तो यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होने वाले हैं। और 29 में से कितने चल लिए दोस्तों, आपने 7 चल चुके हैं। तो यहाँ पे जो शेष दिन बचेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम शेष दिन, ठीक। तो इसलिए शेष दिन जरूर लिखना है इसको। अब कितने भैया, अगर आपके 29 में से 7 जाते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 22 बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शेष दिन लिखिए आप 22, ठीक है। और उसके बाद में मार्च, मार्च 31 का होता है, तो उसका कोड मैंने बताया था आपको 3 होगा, ठीक। मार्च, अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, फिर आपका जुलाई, उसके बाद में अगस्त। और दोस्तों सितंबर की डेट लेने वाले हैं आप बिल्कुल सेम डेट, सेम डेट कितनी है आपके, 20 सितंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करिए, जो 7 से बड़े हैं उनको काट दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, कितना बचा 6, और 7 का 21, कितना बचा यहाँ से 1। उसके बाद में 3 और 2 5, और 2 दोस्तों आपके 7, ये 7 से कट चुके हैं। उसके बाद में 3, 3 दूनी 6, और 1 दोस्तों आपको कितना होगा 7, तो ये भी 7 से कट चुका है। अब बात करी जाए यहाँ पे ये, तो 3 और यहाँ से बचे हैं, और 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9, और 9 में डिवाइड करेंगे कितने से हम 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2, यानी 2 शेष बचे हैं। अब देखिए 2 दिन हमें, देखिए सबसे पहले ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये डिसाइड करेगा, फरवरी से जा रहे हैं आप सितंबर, और आपके ईयर्स क्या है समान है, ठीक है। तो हम क्या है, देखिए मंगलवार का कोड जो होता है आपका 2 होता है, और 2 दिन हम आगे जाएंगे, मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे, तब बुध, और क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। तो कहने का मतलब है भैया, यहाँ पे भी आपका जो होने वाला है वो राइट आंसर क्या होने वाला है, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का, और उसके बाद चलेंगे हम पीछे के लिए। अगर पीछे की डेट पूछी जाती है तो पीछे हम कैसे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए जरा। देखिए लिखिए यहाँ पे 28 मार्च, इस बार लिखिए 28 मार्च 2018 को अगर आपका शनिवार है, शनिवार, ठीक, शनिवार है, तो आपसे पूछेगा कि 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब बात है आपका 30 दिसंबर 2018 का पूछा गया है, तो क्या दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए भैया यहाँ पे लीप वर्ष है क्या है, ठीक। सबसे पहले हमने चेक करा, लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करा है, तो 18 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण तरीका से कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो आपका ये लीप वर्ष नहीं है, तो क्या है आपके साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या चले, अब चलते हैं आगे, ठीक। अब देखिए मार्च से जाना आपको दिसंबर, तो अब दोस्तों आपका मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और आपका क्या होगा दिसंबर, ठीक। और दिसंबर में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सेम डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी सेम डेट, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखते हैं हम शेष दिन, कितने कि शेष दिन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका मार्च है। अब सभी को पता है भैया मार्च जो होते हैं, कितनी तारीख होती है मार्च में, जो मंथ होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है। और 28 दिन आपने चल चुके हैं, तो कितने दिन बचे यहाँ पे 3, ठीक। उसके बाद में क्या होगा मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30, 30 दिन का क्या होता है, महीना होता है, ठीक। तो यहाँ पे कोड कितना होगा आपका 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, और दोस्तों 3 और 3, क्योंकि जुलाई, और दोस्तों जुलाई और अगस्त कितने के होते हैं 31 से 31 के, इसलिए यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2, उसके बाद में 3, उसके बाद 2। और दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे क्या है आपका दिसंबर, तो दिसंबर की सेम डेट लिखी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 30 तारीख, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 30 तारीख। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 7 से बड़े हैं उनको 7 से काट दीजिए। देखिए 7 चौक 28, तो कितना बचा दोस्तों आपका 2, उसके बाद में 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये कट चुका है। उसके बाद 3 और दोस्तों 5, 3 2 5,
3 और 2 5 और 2 कितना होगा 7, तो 7 से आपका ही कट चुका है। उसके बाद 3 हम 3 3 दूनी 6 3 4 9 9 और 2 कितने होते हैं आपके 11। अब 11 में डिवाइड करें आप 7 से, तो रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों आपका 4। अब देखिए 4 दिन जो शेष बचे हैं, तो भैया ये 4 दिन कैसे आने हैं आपको, शनिवार से 4 दिन आगे आने हैं। अब दोस्तों शनिवार को जो कोड होता है वो आपका 6 होता है और प्लस के 4 करेंगे, इसका मतलब 10 और 10 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो जो 3 जो कोड होता है वो किसका हो जाएगा यहाँ पे, या तो इस तरीका शनिवार से आगे रविवार, उसके बाद में सोमवार, उसके बाद मंगलवार, तो आपका बुधवार। ठीक, तो जब भी क्या होगा आपका बुधवार होगा यहाँ पे राइट आंसर। और अगर हम इस तरीके से आते हैं बुधवार, ठीक है, अगर हम इस तरीके से 6 और में 4 जोड़ते हैं 10, और 10 को हम लास्ट में फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो 3, और 3 जो कोड होगा तो दोस्तों वो भी क्या होगा आपका बुधवार का होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बुधवार होगा। ठीक है, अब ठीक बुधवार हो जाएगा, तो समझ में आ गया होगा ये भी।